हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोट के अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि महाकाली के भगत या महाकाली की भगतनियाँ कैसे सिद्धियां करती है और कैसे महाकाली को खुश किया जाता है और कैसे महाकाली को बलियां दी जाती है और बलि किन किन तरह से दी जाती है और किस समय में बलि दी जाती है और किस साधना में कौन सी बलि दी जाती है, इसके बारे में विस्तार से हम आपको ज्ञान देंगे। उससे पहले अगर कोई भी भाई सोशल मीडिया पे मेरे यूट्यूब चैनल में गलत कमेंट करता है या अपने आप को महाज्ञानी समझता है और वो उटपटांग शब्द का कमेंट में इस्तेमाल करता है, तो उन भाई के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में दम है तो मेरे आमने सामने आकर बात करें। आमने सामने ही आपको जवाब दिया जाएगा। पूरा एड्रेस मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। सोशल मीडिया पर अपशब्द बोलना ये हर कोई बोल सकता है। अगर आमने सामने आपकी भेंट होगी तो अपने आप कितना अंधकार और कितना प्रकाश आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट में अगर कोई भाई ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करके अगर अपशब्द गलत वाणी का इस्तेमाल करता है, उस भगत को मैं चैलेंज करता हूं कि एक बार मेरे आमने सामने आकर भेंट करें।
आपको दूध का दूध और पानी का पानी होने की सलाह हम देंगे। आपकी अच्छी तरह से यहाँ पर पूजा करेंगे, क्योंकि आप ज्ञानी महात्मा हमारे आश्रम पर पधारे हैं। पूजा भी करेंगे, सत्कार भी करेंगे, आदर भी करेंगे और सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो भगत वीडियो डालते हैं महाकाली के बारे में, अपने आश्रम के बारे में या अपनी सिद्धियों के बारे में, तो उसने कुछ न कुछ सिद्धियां पाकर ही वो सोशल मीडिया पे फेमस हुए हैं। आप अगर उसकी तरह आपको बनना है तो आप भी मेहनत करिए, आप भी साधनाएं करिए, सिद्धियां करिए, आप भी सोशल मीडिया पे छा जाओगे। लेकिन किसी भगत के बारे में गलत बोलना उचित नहीं है। अगर कभी आमने सामने भेंट हो जाएगी तो आपका पूरा ज्ञानीपना वो 1 सेकंड में निकाल देंगे। ध्यान से समझिए मेरी बात को, बिना सोचे समझे किसी के बारे में गलत ना बोलें, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो फर्जी आईडी वाले लोग भी बना करके कि फलाना क्या है, ढिकड़ा क्या है, फूंचड़ा क्या है। संत सु संत मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख सु मूर्ख मिलिया के घूमा के लात। तो भैया मेरे खास तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल में गलत कमेंट करने की कोशिश मत करना। अगर करते हो, ज्ञानी बनते हो, तो मैंने पूरा एड्रेस मेरे सोशल मीडिया पे डाल रखा है, कभी भी आ सकते हो। आपके लिए हमारे आश्रम का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इंतजार करेंगे कि कोई ज्ञानी महापुरुष मेरे आश्रम पर पधारे हैं तो आपका बहुत बड़ा आदर सत्कार करेंगे। कभी भी मेरे को यूट्यूब चैनल में गलत कमेंट ना करें। बाकी मैंने सारा प्रोफाइल आपको बता दिया है। तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। महाकाली के भगत या महाकाली की साधिकाएं अपनी शक्ति सिद्धियां प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं। भक्ति और शक्ति किसी के बाप की जागीर नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है, साधनाएं कोई भी कर सकते हैं। ये सिर्फ उस भगत में अगर उत्तेजना पूर्वक उत्साह है तो खुद अपनी शक्ति से सिद्धियां पास करके सोशल मीडिया पे क्या आसपास के इलाकों में भी वो छा जाता है। दूसरी बात, अगर कहीं भी अगर कोई भगत आगे बढ़ता है तो वहां पर काम होता है, तभी तो लोग वहां पर जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। ये गलत कमेंट करने वाले लोग वो होते हैं जो निर्गुणी होते हैं, जो अपने माता पिता के संस्कारों को बेइज्जती करते हैं। वो ही लोग हैं, तो इन लोगों से हमेशा दूर रहें। तो महाकाली की साधनाएं हमेशा रात्रि काल में ही की जाती है। महाकाली की साधना रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में ही महाकाली की साधनाएं की जाती है। चाहे शमशान काली की हो, चाहे भद्रकाली की हो, चाहे महाकाली काली कंकाली माँ की हो। रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में इसकी साधनाएं की जाती है। इसके लिए अगर कोई भगत साधना करता है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र से ही आप महाज्ञानी महाकाली को सिद्ध कर सकते हो। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम काली कंकाली माँ कंकाली, जय माँ दुर्गा काली माँ शमशान जगाने वाले मेरा तुकार, जय जय ओम भवानी माँ तुम्हारा कार्य साज बाज गाज कर तो हमारे काज। ओम आ क्रोम क्राम शीच ओम आम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को अगर शमशान काली का ही मंत्र है ये, इस मंत्र को रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपको कोई भी आसन लेने की जरूरत नहीं है। महाकाली की फोटो है तो आप सामने रख सकते हो। अगर महाकाली की फोटो सामने नहीं है तो अपने हृदय में महाकाली माँ को प्रणाम करके हृदय में रखो। और इस मंत्र को रेगुलर आपको 71 दिनों तक, साधनाएं ऐसी नहीं कि आप 2-5 दिन में कर लोगे। बहुत गांठ तपानी पड़ती है, तभी जाके साधनाएं होती है, तभी जाके भक्ति मार्ग में बढ़ पाते हैं। ऐसे नहीं कि वो बाबा बहुत अच्छा कमा के खा रहा है तो हम ऐसे ही बने। अरे मेहनत करो, कुछ फल सिद्धियां प्राप्त करो तो ही तो आगे बढ़ेंगे। इस मंत्र को कभी भी अमावस की रात से शुरू कर सकते हो। इसमें कोई भी आसन, कोई भी माला, किसी का जरूरत नहीं है। 71 दिनों तक यानी 71 डेज तक
रोज रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र का कम से कम 8 माला का आपको जाप करना है डेली। 8 माला का यानी 108 बार 1, 108 बार 1, ऐसे 8 माला का फेरना है। अगर 8 माला नहीं फेर सकते हो तो आप 3 घंटे तक रेगुलर इस मंत्र का जाप करते रहिए। रोज अमावस की रात से शुरू कर सकते हो और 71 दिनों तक कंटिन्यू जाप करो। इसमें परहेज रहेगा, शराब और मांस से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नीचे जमीन पर ही सोना है। 71 दिनों तक अपने अंदर जो गलत विचार है उसको दूर करना है, अच्छे विचार अपने दिमाग में हमेशा रखना है। जब 71 दिनों में ये आपका साधना सिद्ध हो जाएगा, फिर इस मंत्र से आप किसी का भी भला कर सकते हो, किसी का भी रोग बीमारी हटा सकते हो, किसी की भी गलत एनर्जी है तो तुरंत 2 मिनट में हटा सकते हो। लास्ट के दिन इसका जो भोग देना होता है 71वें दिन, वो भोग मैं आपको बता देता हूँ, वो भोग आप ध्यान से सुनिए। रेगुलर मंत्र का जप करोगे 71 दिनों तक 3 घंटे तक डेली, जो मैंने परहेज बताया है परहेज पूरा रखिए और एक ही स्थान होना चाहिए, वो भी एकांत स्थान, चाहे अपना खेत हो, चाहे जंगल हो, चाहे आश्रम हो, लेकिन घर पे इनकी साधना कभी ना करें, नहीं तो आपको हानि 100% हो सकती है। आप जंगल में कहीं भी कोई भी कपड़ा ले जाइए, आराम से बैठ जाइए और अपने हृदय में महाकाली को याद करके 3 घंटे तक कंटिन्यू जाप करो। लेकिन स्थान एक ही होना चाहिए, स्थान अप टू डेट नहीं होना चाहिए और समय भी एक ही होना चाहिए। जैसे 12 बजे बैठते हो तो 12 बजे आसन के स्थान पे हमारे को पहुंचना पड़ता है। ये परम शक्तिशाली महाकाली शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र को अवश्य करें। 71वें दिन जब आप इसकी पूजा करोगे भोग के लिए, तो ये भोग ये देना है आपको, ध्यान से सुनिए। 5 बने हुए मीठे पान, 5 तरह के इत्र का शीशी, गुलाब का इत्र, मोगरा, केवड़ा, गूगल, लोबान, ये 5 तरह का इत्र ही आप 71वें दिन महाकाली के चरणों में दे सकते हो। और 5 फूलों की माला और 5-7 तरह की मिठाई, यानी हर एक एक पीस 7 तरह की मिठाई आधा किलो, और अपने जो 7 तरह का जो अनाज होता है, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये 7 तरह के अनाज को मिलाकर उसको आधा किलो का भोग बनाएं। भोग बनाने के बाद में जब आप 71वें दिन साधना में बैठते हो तो उससे पहले भोग बनाना चालू कर दो बाकड़े का, तो धीरे धीरे वो 3 घंटे में आराम से पक जाएगा। मंत्र पूरा होने के बाद में बाकड़े का भोग, मिठाई, पान, इत्र, ये सारी चीजें लेकर, और एक जो कद्दू होता है, कद्दू जानते हो, एक बड़ा सा फल होता है, वो फल बाजार में से 71वें दिन में ही लाके घर पे रख दीजिए। जब आप 71वें दिन की साधना पूरी कर लोगे, उस दिन रात को 3 बजे जब मंत्र जाप पूरा हो जाता है, उसी समय कद्दू को पहले ही पास में रख लीजिए और बाकड़े को भी पास में, 7 तरह की मिठाई जो सारे को पास में रख लीजिए। जब पूरा होने के बाद में तुरंत अपने पास कोई लंबा चाकू और धारदार चाकू अवश्य रखें। जब पूरा होते ही कद्दू को बीच में से काट के उसे 2 फांक करके उसके ऊपर थोड़ा सिंदूर डालें और सारा 5 तरह का इत्र डालें और 5 ही तरह के उसमें पान डालें और 7 तरह की मिठाई भी उसमें डालें और बाकड़ा भी उसमें डालें। फिर दोनों जो कटे हुए दोनों जो कद्दू के कटे हुए हिस्से हैं, अपने दोनों हाथों में ऐसे लेकर फिर इस मंत्र को आपको 21 बार जप करना है महाकाली के सामने, ऐसे दोनों हाथों में रखना है। मंत्र है ओम काली कंकाली माँ कंकाल, जय माधव काली माँ मेरे तुआ, जय जय ओम भवानी माँ तुम्हारा कार्य साज, साज बाज गाज करा तुम मेरा कार्य साज, ओम माँ क्रूम क्राम सीज, ओम महाम क्लीम चामुंडाय वीचन। दोनों पलड़ों में आधा आधा सामान दोनों पलड़ों में रख के, ऐसे हाथ में रख के इस मंत्र का 21 बार जप करें। फिर वो पूजा को महाकाली के चरणों में आप रख दीजिए। उसी समय तुरंत आपके आसपास में एक ऐसा एनर्जी आएगा कि आपको अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में महाकाली की छत्र छाया हमारे सर पे चल रही है। तो भाइयों, कोई भी महाकाली का भगत हो, महाकाली की साधिकाएं हो, कभी भी जीवन में
जीव हत्या ना करें कि आप महाकाली को बकरे की बलि दो, फेरू जी महाराज को बकरे की बलि दो। अरे बकरे की बलि देना महापाप है, बिल्कुल ये नहीं देना चाहिए। जीव हत्या महापाप है। महाकाली को सिद्ध करना है, काल भैरव को सिद्ध करना है, उसकी ऊर्जा हमारे को प्राप्त करना है। तो मैंने जो ये मंत्र बताया है, अगर 71 दिनों तक कंटिन्यू 3 घंटे तक जप करने के बाद में ये पूजा जो मैंने बताया है, ये पूजा का अगर आप जप कर लोगे तो आप स्वयं खुद समझ जाओगे कि ओगड़ कालूराम जी ने वास्तव में हकीकत सिद्धि बताई है। ये मेरा वादा है, अगर सच्चे मन से करोगे तो। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साधनाएं सिद्धियां अपने शब्दों से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी की जीव हत्या के करके बलि दो, या मुर्गे का बलि दो, या फलाने का बलि दो। जीव हत्या कभी ना करें। अपने इष्ट देवी देवता अपने विचारों से, अपने गुणों से, अपने मंत्र जप से ही सिद्ध होते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मंत्र जप करो, उसका आशीर्वाद लो, लेकिन जीव हत्या कभी ना करें। अलख निरंजन, अलख आदेश। हरिओम नमः शिवाय।